हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम पाइथन की मदद से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप जिस वेबसाइट पे आजकल नया अकाउंट बनाते हैं वो आपसे एक पासवर्ड मांगता है और पासवर्ड भी कुछ ऐसा मांगता है कि आपके पास अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए और डिजिट्स भी होने चाहिए। तो हम कुछ ऐसा ही प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो हमारे लिए पासवर्ड जनरेट करके देगा और फिर हम उस पासवर्ड को किसी फाइल में स्टोर कर लेंगे ताकि जब हमें रिक्वायर्ड हो तो हम उस फाइल से निकाल के वहां पर डाल सकें। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पर स्ट्रिंग मॉड्यूल, इंपोर्ट स्ट्रिंग, और हमें एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है जो कहलाता है रैंडम। रैंडम आ गया। इसके बाद आपने st1 यानी स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट आस्की, आस्की अपर केस। आस्की अपर केस एक एट्रीब्यूट है जो आपको क्या दे देगा, सारे अपर केस लेटर दे देगा। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल अल्फाबेट्स A to Z। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैंने st1 यहाँ पर प्रिंट करवाया है और मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉरी, पाइथन pwd, ये देखें। तो इसने क्या करा, कैपिटल अल्फाबेट सारे के सारे प्रिंट करवा दिए। इसी तरह अगर मैं लोअर केस लूं, स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस, मैं ये दिखा देता हूं आपको लोअर केस। इसमें क्या करेगा, ये सारे के सारे स्मॉल अल्फाबेट्स प्रिंट करवा देगा। ये करा दिए इसने। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ डिजिट्स भी आ जाएं इस तरह। स्ट्रिंग डॉट आस्की डॉट, सॉरी आस्की नहीं आएगा, डिजिट्स आ, डिजिट्स। इसी तरह st, ये डिजिट्स क्या करेगा, 0 to 9 तक आपके नंबर्स प्रिंट करवाएगा। इसी तरह मुझे एक और चीज चाहिए जो है पंचुएशंस, स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन। ठीक है, मैं पंचुएशन आपको दिखा देता हूँ। ये आ गई आपकी सारी की सारी पंचुएशंस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सबको कॉन्केटिनेट करूंगा, कॉन्केटिनेट करूंगा। इसको मैं s के अंदर कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, st1 प्लस st2 प्लस st3 प्लस st4, और मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ। कॉन्केटिनेट का मतलब क्या होता है, सारे के स्ट्रिंग्स को आपने एक साथ मिला दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ इसको। अब ये देखें, पहले कैपिटल अल्फाबेट्स आ गए, फिर स्मॉल अल्फाबेट्स आ गए, फिर नंबर्स आ गए 0 to 9, फिर यहाँ से पंचुएशन शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये हर एक करेक्टर एक वैल्यू बन जाए लिस्ट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ही यहाँ पर इसको लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स के अंदर पास कर दूंगा, लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा यहाँ पर। अब मैं प्रिंट करा, अब ये देखें, लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक करेक्टर एक एलिमेंट है लिस्ट का। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको शफल करना है। शफल का मतलब जैसे आपने लूडो खेला होगा, लूडो के अंदर हम डाइस को क्या करते हैं, डब्बी के अंदर हिलाते हैं और उसको हम शफल करते हैं, उसको कहते हैं हम शफल करना। हिलाते हैं और फेंकते हैं और वो क्या होता है, नंबर आगे पीछे हो जाता है, उसको हम कहते हैं शफल करना। तो इसी तरह हम इसको शफल करेंगे। तो शफल करते हैं रैंडम, इसके लिए हम यूज करेंगे रैंडम, रैंडम डॉट शफल। इस शफल के अंदर हम डाल देंगे ये हमारा स्ट्रिंग ओ लिस्ट। शफल के अंदर हमने लिस्ट डाली है और फिर इसी एस को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अब देखें, पहले ये कैपिटल, पहले ये लाइन से आ रहा था जैसे कॉन्केटिनेट हुआ था, पहले कैपिटल अल्फाबेट्स ये देखें, पहले ये कैपिटल ABCD, फिर स्मॉल ABCD, फिर नंबर्स। लेकिन यहाँ पर क्या, जब हमने शफल कर दिया तो ये आगे पीछे हो गया, सब कुछ आगे पीछे हो गया। अब हमें नहीं पता पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। ठीक हो गया।
अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें मिसाल के तौर पे मुझे 8 डिजिट्स का पासवर्ड चाहिए, मुझे 9 डिजिट्स का चाहिए, तो हमें कुछ इस तरीके से करना है। तो पासवर्ड हमें लिस्ट तो नहीं चाहिए, तो लिस्ट को अब हम क्या करेंगे, दोबारा जो है स्ट्रिंग बनाएंगे। तो दोबारा जो है स्ट्रिंग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ज्वाइन। लिस्ट को स्ट्रिंग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ज्वाइन का। तो ये इसका मतलब है कि आप जो है ज्वाइन करो कोई भी चीज़। अगर मैं यहाँ पे कोमा डाल देता तो वो जहाँ जहाँ कोमा होता वहाँ से ज्वाइन करता। तो मैंने ये डाला है, इसका मतलब है कि बस एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर से ज्वाइन कर दो। तो डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये लिस्ट। अब लिस्ट में पास करके पहले आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ज्वाइन होके जो है एक स्ट्रिंग आ गया, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स आगे पीछे हैं क्योंकि शफल हो चुका है। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो है हम इस तरीके से नहीं दें, हम जो है हमें जो है कभी जो है 8 डिजिट का पासवर्ड चाहिए होगा, कभी 10 डिजिट का, कभी इससे ज़्यादा का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्लाइसिंग कर देते हैं। जब हम यहाँ हमने एक ये बनाया, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हमने कॉलम डाला, शुरू में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब शुरू से शुरू करना है, यानी ये आर है तो आर से शुरू करना है। और फिर यहाँ पर हम अगर 8 डालेंगे तो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनेगा, अगर 9 डालेंगे तो 9 कैरेक्टर का पासवर्ड बनेगा। तो मैं यहाँ पर लेट से 10 ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, 10 कैरेक्टर का पासवर्ड बन गया। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मैं यूज़र से ले लूँगा कि भाई आपको कितने कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी लेंथ, और ये मैं इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पर इनपुट इज इक्वल्स टू, सॉरी, इनपुट इंटर पासवर्ड लेंथ। और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में, क्योंकि हमें नंबर चाहिए। इसको मैं नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसको नाम दे दूंगा पी लेंथ। और ये पी लेंथ यहाँ पर आ जाएगा, जिससे हमें वो पासवर्ड मिल जाएगा जितने डिजिट्स का हम चाहते हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। लेट से ये कह रहा है इंटर पासवर्ड लेंथ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 9। तो इसने हमें ये नया पासवर्ड दे दिया। अच्छा, अगर दूसरी बार चलाऊंगा तो ये पासवर्ड नहीं देगा, दूसरा देगा, क्योंकि हर बार शफल कर रहा है। देखिए दोबारा 9 डाल रहा हूँ मैं, तो इसने दोबारा अलग पासवर्ड दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर डालता हूँ 6, तो 6 में इसने मुझे अलग पासवर्ड दिया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है, ये पासवर्ड आपने जनरेट करके एक अपने अलग फाइल में स्टोर करा देना है, सही है। और इसी तरह बहुत आपके पास एक फाइल में सारे पासवर्ड आ जाएंगे, और आपका ये जो है सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट जो है आजकल सिक्योरिटी मांगती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी फाइल ही किसी और के हाथ पे लग जाए जिसमें आपने सारे पासवर्ड स्टोर कराएं, तो कुछ इस तरीके का हाल होगा। खैर, हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में होती है एक जिप फाइल, आप जिप फोल्डर के अंदर उस फाइल को डालेंगे और उस फोल्डर पे लगाएंगे पासवर्ड। एक काम ये कर सकते हैं, और दूसरा काम हम आने वाले दिनों में करेंगे कि हम जो है एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन पर ही, जिसमें आप एक लॉगिन पासवर्ड आपको याद करना होगा। उस लॉगिन पासवर्ड के जरिए एक जो है आपकी उसी के अंदर एक फाइल होगी, अलग से फाइल होगी, उसी के अंदर एक फाइल खुलेगी जिसके अंदर जो है सारे पासवर्ड और ईमेल रिकॉर्ड्स आपके सेव होंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।